नमस्ते। आज हम लोग करेंगे इंटेंस वर्कआउट। आप काफ़ी टायर्ड हो फील कर रहे हैं या काफ़ी जॉगिंग या रनिंग आप किए हैं, आपके घुटने में, आपके काफ मसल्स में काफ़ी अजीब सा एक पेन होता है और काफ़ी आप खेती करके आए हैं, किसान हैं, शोल्डर हैं, जो आप काफ़ी ड्यूटी पे से आए हैं और आपका काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं। Don't hesitate. Don't feel shy. Let's try 5 asana. कितने? 5. Accept. सुखासना। सुखासना अपने आप में एक सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक है। जब आप कुछ देर के लिए सुखासना में बैठते हैं तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, जिसको कहते हैं आसन सिद्धि। जब आप लॉन्ग टाइम तक से बैठते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे और उठ गए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा उनको रिलैक्स कीजिए, अनुभव कीजिए। रसगुल्ला देख के मुंह में पानी आ सकता है, लेकिन स्वाद खाने के बाद ही आएगा। आसन देखने में बड़ा इजी है, लेकिन आप उस पर कुछ देर तक रहेंगे तभी आपको आनंद आएगा। तो आइए ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले हम दंडासना जाएंगे। दोनों हथेली अपने कूल्हे के बगल में साइड बाय साइड रख लें। अपनी कमर गर्दन एकदम सीधी सामने देखें और अपने फीट को अपनी ओर खींच लें, जितना हो सके खींच लें। सांस को लीजिए और 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। सांस लीजिए, 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। कमर गर्दन एकदम सीधा, आपका लेग जो पैर है एकदम सीधा, फीट अपने की ओर खींचा रहेगा। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ होल्ड कीजिए 30 सेकंड में। रिलैक्स। एडजस्ट कीजिए अपने बॉडी को, बैलेंस कीजिए। अब हम राइट लेग को फोल्ड किए और राइट लेग को पीछे हम फोल्ड कर लिए। अब दोनों हथेली को सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए 45 डिग्री। आपका जो शोल्डर है वो कान के बराबर होना चाहिए। होल्ड करके रखें 45 डिग्री पे, यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। अगेन 30 सेकंड तक आपका फीट अपने ओर खींचा रहेगा। 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए यहाँ पे। धीरे धीरे रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। पूरा आराम से अपना शरीर अब अपोजिट वे को धीरे से अपने फोल्ड कीजिए। फिर धीरे से हाफ वज्रासना, एक लेग को ही, जैसे हम फुल वज्रासना जाते हैं, इसमें आपको हाफ वज्रासना में जाना है। दोनों हथेली ऊपर उठाएंगे, फीट को अपनी ओर खींचना है। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए 45 डिग्री। आपका जो कंधा है, जो आर्म्स है, वो कान के बराबर ही रहेगा। 45 डिग्री। आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। यहाँ ब्रीदिंग बाहर निकाल के 30 सेकंड तक होल्ड करना है। रिलीज, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स। नाउ अब हमारा नेक्स्ट आसना, अब हम फुल वज्रासना में चल जाएंगे। तो वज्रासन में आपको दिखाते हैं, जो आपका बिग टोज है वो क्रॉस होना चाहिए और आपका बटक है दोनों हिल के बीच में रहेगा। तो ये है वज्रासना। आप यहाँ पे बैठिए, कमर गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। दोनों हथेली ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए एकदम हथेली एकदम सामने की ओर। आप फोरहेड को ज़मीन में सटा लें। धीरे से यहाँ पे सांस लीजिए, सांस को छोड़िए 30 सेकंड के लिए। धीरे धीरे आप हथेली से ऊपर उठाते हुए रिलीज। अभी हम सब एक आसना कर रहे हैं, आपको 5 बार करना है। जिनको टेंशन या रेस्ट ऑफ स्लीपिंग, अब एक बार आराम से आप सुखासना में बैठ जाएं। धीरे से सांस लें, सांस को छोड़ें, रिलीज। नाउ अब हम जाएंगे मलासना में। ये तो है बहुत आसान आसना, लेकिन किसी के लिए ये आसना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपके काफ मसल्स स्टिमुलेट होता है और आपका स्टेमिना बढ़ता है, आपका एंकल्स का, और फीट आपका स्ट्रेचिंग होता है। कि अगेन इसमें सांस लेके 30 सेकंड तक होल्ड करें, कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करें।
धीरे धीरे अपने मसल को रिलैक्स मोड में ले जाएंगे। रिलैक्स, फिर से सुखासना, एक बार सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हमारा 5वां आसन है पाद हस्तासना, लेकिन ये हम डिफरेंट, अपने हथेली से कमर को पकड़ेंगे, इसी से सांस को छोड़ते हुए एकदम सीधे चले जाना है। उसके बाद जब हम पूरा कमर बेंड कर लेंगे तो अब अपने हथेली को ज़मीन पर कर लेंगे और नीचे। हो सके तो आप यहाँ पे नी को बेंड कर लें, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को बेंड नहीं करना है। और यहाँ पे सामने देखेंगे और सांस बाहर छोड़ के 30 सेकंड तक रखना है। यहाँ पे सांस छोड़ के यहाँ पे आपको 30 सेकंड तक बना रहना है। और अपनी दोनों हथेली से फिर नी को पकड़ते हुए पहले हम रीढ़ की हड्डी ऊपर करेंगे और रिलैक्स। अभी हमने जितने किया ये आपको सारे आसन को। आप जब वज्रासन में बैठेंगे तो आपको जो हिप है वहाँ पे स्टिमुलेट होगा, प्रेशर होगा, जेंटल मसाज होगा, जो काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। मलासना में आपका काफ मसल्स है उनको रिलैक्स होता है, उनको प्रेशर जाता है, इसीलिए इंडियन में ऑलरेडी काफ़ी बेनिफिट होता है उनको मलासना इसीलिए कहा भी गया है। होपफुली आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको बहुत ही लाभदायक होगा।